साहस सरोकार। नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। सरकार ग्रामीणों के लिए पैसे तो आवंटित करती है, लेकिन वो पैसा सरकार और जनता के बीच कहां विलीन हो जाता है उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। भाजपा की डबल इंजन सरकार से उम्मीद लगाए बैठे गांवों की हालत खस्ता ही नजर आती है, जहां लोगों को ना तो पीएम योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही सीएम योजना का। देखिए ये रिपोर्ट। तमाम योजनाओं के सहारे गांव का कायाकल्प करने की चाह लिए सरकार गांव के विकास के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग उन योजनाओं पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन खुद के हालातों पर रहम की भीख मांग रहे गांव की ये तस्वीर अगर किसी के समक्ष रखी जाए तो वो यही कहेगा कि अगर ये असली भारत है तो भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी साख बचाने की जरूरत है। गांव की हकीकत यही है कि लोग अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम प्राइम चौपाल। प्राइम चौपाल में आज हम आपको दिखाएंगे कि गांव की स्थिति क्या है। हालांकि शहर की स्थिति तो आप लोगों ने देख ही ली है कि शहर के जो निवासी हैं वो अपना काम पूरी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन गांव के जो निवासी हैं वो अपने काम में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरीके से देख लिया जाएगा गांव में जो तालाब का सौंदर्यीकरण है, तमाम जो है असुविधाएं गांव में देखने को मिलती है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के एक गांव के खुर्रम नगर गांव में। गांव की स्थिति जानने के लिए, गांव का जायज़ा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि स्थिति जांचते हुए हमने गाँव का हालचाल लिया। हालचाल में देखा कि काफ़ी कमियाँ इस गाँव में देखने को मिली है। सबसे पहले तस्वीरों में आपको ये दिखा दूँ, ये तालाब है गाँव के ग्राम पंचायत भवन के सामने नज़दीकी का ये एक तालाब है। इस तालाब का हाल आप देख सकते हैं। ऐसा हाल देख कर ये लग रहा है कि गांव की तालाब की जो सफाई है, कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है। प्रधान जी क्या कर रहे हैं ये तो समय बताएगा। उधड़ी हुई अस्मिता होने के बावजूद गांव अपनी आबरू बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो आखिर सच है, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। नालियों में जमा पानी और कचरा, हर जगह कूड़े का ढेर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर पर छत होने के बजाय पन्नी डालकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग गांव की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं। ये तस्वीर है सरोजनी नगर विकास खंड के खुर्रमपुर गांव की। योजनाएं खस्ताहाल, गांव बदहाल और प्रधान मालामाल। लोगों का कहना है कि प्रधान से बात करने पर वो यही कहते हैं कि हो जाएगा, मिल जाएगा। प्रधान केवल आस देते हैं, विकास नहीं। कौन प्रधान है, कौन सा गांव है ये? खुर्रमपुर गांव है। प्रधान संतोष सिंह है। संतोष सिंह। कल्लू है क्या प्रधान? अरे हाँ, कल्लू प्रधान। हाँ। तो प्रधान जी द्वारा गांव में क्या क्या काम कराया गया है आपकी नजर में? काम तो का आरसीसी 57 बनी है, अब यह रास्ता बंद है, या वैसी नहीं बनी है, और बाकी कुछ का लैट्रिन मिले है, कुछ का लैट्रिन है ही नहीं। और हमके भी लैट्रिन नहीं है, हमारी भी लैट्रिन नहीं है। अच्छा, ये तालाब कब से गंदा पड़ा है? ये तो बहुत सालों से कबो सफाई की भई नहीं की। तो कहानी प्रधान जी इसकी सफाई करवा दिए, बच्चे बीमार हो जाएंगे, तालाब गंदगी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु भी होंगे इसमें। तो वो प्रधान होकर तो करना ही जानते। अब हम लोग अरे आप लोगों ने वोट देके जिताया, प्रधान तो आप ही लोगों ने बनाया। अरे तो बनाया कर तो कहा मानते, रोड ना वहाँ बना देते हैं, कहा मानते, कोई पट्टे में बता रहे हैं। और क्या कुछ समस्या अगर बात कर ली जाए, घरों में नल कनेक्शन, सरकारी नल कनेक्शन की सुविधा है घर में? नहीं। पानी यानी कहाँ से पीते हैं? अरे पानी अब टंकी वाला आ रहा है। टंकी वाला पानी आ रहा है। कूड़ा उड़ा गाँव घर में निकलता है, कूड़ा उड़ा कहाँ फेंकने जाते हैं आप लोग? कहाँ डाल देते जब ये तालाब में डाल देते? हाँ, जब सुबह डाल दे तो कहाँ गिन जाए। और भी दादा हैं, दादा से बात करेंगे। आगे आइए दादा, क्या नाम है आपका? मेनूपाल। अच्छा मेनूपाल जी, क्या कुछ समस्या है आपके गाँव के? पानी की, क्या राशन, क्या रोड, क्या चाला मझा बजा बहल में मैया लेके बल्टी जाओ जो गिरी पर हो। अच्छा, बात कर ली जाए जिस तरीके से अगर देख लिया जाए गांव की समस्या का समाधान के लिए, राशन कार्ड की क्या आपको दिलाया गया? कच्चे मकान की वो चल रहा था, कच्चे मकान के बाद प्रधान जी बोला गया था कि मकान दिलाए जाएंगे, क्या मकान मिला? नहीं 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 नहीं, मकान नहीं मिला भैया। जो कच्चा मकान हमारा सारा बहुत बनो है। और क्या कुछ समस्या है बताइएगा। और समस्या क्या है? रात बिरात महिलाएं रोड से निकलती हैं, रात बिरात लाइट वाइट लगी है, रोड पे नहीं लगी है? नहीं नहीं, जब कहो लगी है, कहो नहीं लगी है।
रोड में यहाँ। तो प्रधान जी से कहा नहीं, प्रधान जी रात में हमारी महिला बीवी पत्नी निकलती है लाइट वाइट पार्टी में यहाँ भाई, तो हमका कहाँ जाए, राशन ना रोड ना पानी कुछ है। क्यों दादा आप बताओ क्या समस्या है दादा बताओ। समस्या हम तो पहले बता, पहले तो ये बताओ हाथ में चोट लगी है, अस्पताल है ग्रामीण? दवा लाइन अस्पताल है गांव में? हाँ, सरकारी अस्पताल है? सरकारी है, सरकारी दवा लाइन है। अभी कब लाए दवा? अभी लाए, अभी चोट लगी अभी लाए। कितना स्टाफ गांव में आता है वहाँ पे, मतलब आता है अस्पताल में? अब हम साहब हुआ बना अस्पताल, हम कौन बैठा रही थी, जो कुछ मतलब सुविधा अस्पताल की कैसी? अरे हाँ अच्छी है, सुविधा अच्छी है, जो कोई जात तो दवा मिल लेती है। आपकी क्या समस्या है गांव को लेकर? अरे हमारे लिए कोई समस्या, हम तो बता दें कि हमारे लिए ना लैट्रिन है, ना कॉलोनी है और ना राशन है, कोई हमारे लिए विकास नहीं, तो हम कौन समस्या तुमका बता। प्रधान जी मतलब आपके लिए कोई विकास नहीं किया? नहीं प्रधान से खिलाफ है तो कहा हमका दी। पेंशन की बात करिए तो पेंशन वो है खाते वाला पैसा आवत, बस पहले पेंशन आवत रहा, सब बीच हम कटी। अच्छा बात कर ले विद्यालय की, गांव में विद्यालय बने हुए हैं, कैसी पढ़ाई होती, बच्चे स्कूल जाते होंगे? बच्चे पढ़ाई का वही पढ़ाई होती है, खाना खाते हैं, मैडम भी अपना कपड़ा लत्ता काढ़ते बढ़ाते हैं, खाना खिला देते, घंटी बजा देते, अपने अपने घर जाओ। अच्छा मतलब मैडम अपना बनाती बुनती रहती हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं कराती हैं, क्या है? तो इससे कहा नहीं प्रधान जी ऐसा वैसा हो रहा है? प्रधान जी हमारे जो हैं तो अपना देखभाल वो भी करते हैं, और मेन ये रास्ता का है, रास्ता ठीक हो जाए, यही सब चीजें। क्या रास्ते में क्या प्रॉब्लम? अब रास्ता ये कच्ची है, इसमें भाई सब गिर पड़ते हैं भाई बरसात में, यही समस्या है। तो जैसा कि भाई जी ने बताया कि प्रधान जी द्वारा रोड तो बनाई गई, ये रोड नहीं बनाई? कभी नहीं ये रोड भाई बनी, कभी नहीं बनी। तो क्या प्रधान जी से कहा नहीं, प्रधान जी कच्चा रोड खराब है, मतलब कोई और व्यक्ति बनाए? हाँ बबलू सिंह बनवाए। ये कौन है? वो जिला पंचायत। अच्छा जिला पंचायत द्वारा ये, मतलब प्रधान जी द्वारा आपकी नजरों में अभी तक इस गांव में, खुर्रमपुर गांव में क्या क्या काम कराया गया है? करवाए नहीं, या वाली या तो बनवाई से हमका लग प्रधान बनवाई है, या प्रधान इसी बनवाई है, और या बबलू सिंह की भैया बनवाई है, और उनसे कहें तो हम पानी घुमाओ दे, हमको तो बड़ा हम नदिया जाते हो, जब बरसात हो तो जब तक बारिश होए और घंटा 2 घंटा कहूँ जाए को तब गाड़ी ले या बैठी तब सूखे तब गाड़ी ले चढ़ा के। अच्छा शौचालय बने हैं? नहीं है यहाँ कुछ नहीं, हमारे द्वारा हमारे लैट्रिन नहीं है, न इनके पास लैट्रिन है न हमारे पास है, और न ये घर में है, 3-4 लैट्रिन है, चाहिए कोई लैट्रिन नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई लैट्रिन नहीं मिली सब अपने। अच्छा गांव में बारात आती है दादा, तो बारात कहाँ ठिकाना होता है? ठिकाना कहाँ? और रास्ता नहीं है, बारात घर की रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो कहाँ रुकती है? तो द्वार हो तो अपने कैले थे। मतलब सब अपने द्वार पे बारात रुकवाते हैं, मतलब कोई सामुदायिक भवन यहाँ नहीं बना है? नहीं है, लेकिन उनकी रास्ता नहीं, रास्ता बंद कर रखी है क्या? हाँ क्यों बंद है? अब पता नहीं क्या है, तालाब है आगे तालाब है। अच्छा आगे तालाब है, रास्ता बंद है, इस वजह से जाते नहीं लोग, क्यों? यही कहना है ना? हाँ बताइए। तालाब है, और तालाब से भी मंदिर नहीं, बगल मंदिर बना है, तो रास्ता थोड़ी है, बिल्कुल पाथर है, और सब पानी भरा चाला है। अच्छा कितने हैंडपंप लगे हैं पूरे गांव में दादा आप बताओ? सौखाड़ो लगा हुई बता तो है, 100 लगे हैं, 100 काम करते हैं। अब हम उनका सबके भारत चाहिए घर कहा भैया, इस बात मुझे सरकारी भाई यही मतलब पाइप ले गए ना तो प्रधान दे ना, तो पाइप ला तब तो बनवा लेना है प्रधान। अच्छा घर का पानी आनी होता है गंदा पानी, हालांकि अभी देखा हमने नालियां पूरी तरीके से कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां जमी पड़ी हैं। प्रधान जी से कहा नहीं कि प्रधान जी नाली जमी पड़ी है, नाली साफ करवा दी है, बच्चे बीमार हो जाएंगे? कहा जाए जमा रहे नहीं तो नाली को सफा करी, सफा करवाई। तो अच्छा घर वर का पानी निकलता है गंदा पानी, वो कहाँ जाता है? यू देखो हमारे बनाए ना, अभी गिरा ली तो धीरे यही था। अच्छा तो मतलब घर का पानी निकलता है, इस कहने का मतलब है इस तालाब में, तालाब गंदा पड़ा है, सफाई नहीं है। तो ये गांव के निवासी थे, इन्होंने साफ तौर पे अपनी जो समस्या थी वो बताया है। एक बार तस्वीरों में दिखा दे, ये जो पानी है आप देख रहे हैं चलता पानी है, ये पानी जो घर का गंदा पानी जो निकलता है, ये गांव निवासियों का कहना है कि ये पानी जो है पूरा तालाब में जाता है। ऐसे में जो तालाब है वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन आदि सभी लोगों से आम जनता नदारद है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोगों के पास रहने के लिए सर पर छत नहीं है, लेकिन प्रधान को नहीं दिख रहा है।
प्रधान सभी कामों को दस्तावेजों में पूरा कर गांव की वास्तविक हालात से अनजान है। प्रधान लोगों को महज विकास की आस देकर तमाम योजनाओं को पलीता लगाने में मशरूफ है। ये वही गांव है जिन्हें अच्छे दिन के सपने दिखाए गए थे, जिन्हें विकास की आस देकर पिछले ना जाने कितने समय से बरगलाया जा रहा है, जिन गांवों की हालत इस समय भ्रष्टाचार के दौर में जर्जर हो चुकी है। और आलम यह है कि गांव विकास की आस में उम्मीद भरी नजरों से प्रधान की बाट जो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गांव के जो निवासी हैं इनकी काफ़ी समस्या हमने अपने दर्शकों को बताई। हालांकि अब देखना ये होगा कि इन समस्या के बाद जो गांव के खोडरमपुर के जो प्रधान हैं, जिनका नाम कल्लू रावत है, वो क्या कुछ गांव वालों के लिए अब करते हैं या नहीं, देखने वाली बड़ी बात यही होगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो एक तरफ सरकार तमाम तरह के बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति क्या है, हकीकत क्या है, वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो ग्रामीणों के लिए तमाम तरह की योजनाएं लेकर आ रही हैं, तमाम तरह के लाभ लेकर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों का ये कहना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो लाभ उनको मिलने चाहिए, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ ग्राम प्रधान की अगर बात की जाए, साफ तौर पर ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान से वो कई बार शिकायत करने पहुंचते हैं, तमाम तरह की अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान या तो मिलते नहीं हैं या तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार किस तरीके के दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत है, जो जमीनी स्तर पर काम है, वो आखिर किस तरीके से किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार सफाई अभियान चला रही है, घर घर से कूड़ा उठवा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गांव की स्थिति क्या है, किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है, वो आपके सामने है। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो काम है सरकार की ओर से वो किए जा रहे हैं। और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे प्राइम चौपाल में। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई है, साथ ही साथ सुभाषपा से दयाराम भार्गव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशिकांत तिवारी जी आपके पास जाना चाहूंगी। शशिकांत जी, एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है गाँव में विकास कार्यों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है ग्राम विकास को प्राथमिकता पर रख करके योगी सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है। गांव में सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से उनको बजट भी दिया जाता है और चाहे वो सड़क का हो, बिजली का हो, स्कूल का हो, पानी का हो, घर घर नल पहुंचाने की योजना इसी सरकार ने दिया हुआ है। अभी मैं आपके रिपोर्टर की बात सुन भी रहा था। रिपोर्टर ने पूछा स्कूल बच्चे जाते हैं तो कह रहे हैं हाँ जाते हैं, दवा खाना से दवा मिला, हाँ मिला, नल पानी आता है तो हाँ आया। अब स्थानीय स्तर पे कुछ गंदगी है तो गांव के लोगों को मिल करके सफाई करनी चाहिए। मेरा एक सुझाव था, ऐसे ही एक दिन और आप लोगों ने डिबेट पे जोड़ा था तो मैंने एक सुझाव दिया कि कृपया फिर मैं वो सुझाव दोहराता हूँ कि आप उस ग्राम प्रधान को भी लाइन पे लीजिए। जब आपकी जो है चौपाल योजना में आप रोज एक गांव को लेते हैं तो 1 लाख गांव को लेने में तो 1 लाख दिन लग जाएंगे आपके। 365 दिन में 365 गांव ही आपके कवर होंगे। तो गांव के प्रधान को भी लीजिए इस पे, आप चैनल पे वीडियो को भी लीजिए, सीडीओ को भी लीजिए, आप डीएम को भी लीजिए, जो विकास के जिम्मेदार लोग हैं। देखिए, सरकार तो पॉलिसी बनाती है, बजट इशू करती है, जो नीचे एलोकेशन हो रहा है जिम्मेदार लोग हैं उनका तो बयान लीजिए। ग्राम प्रधान कल्लू रावत है तो कल्लू रावत तो बोले कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। कल्लू रावत को भी तो जिम्मेदार ठहराइए कि सीधे आप जो ग्राम विकास मंत्री है और नितिन गडकरी है उनको जिम्मेदार ठहराएंगे, उनका वर्जन लेंगे। तो मेरा एक सुझाव को आप लोग गंभीरता से लीजिए कि अगर गांव के चौपाल के या आप कार्यक्रम चला रहे हैं तो निश्चित रूप से गांव के प्रधान को, ग्राम विकास अधिकारी को, बीडीओ को, सीडीओ को और डीएम का भी वर्जन लीजिए। रिपोर्टर एक बार पूछ नहीं रहा ग्राम प्रधान से कि भाई आपने क्या काम किया, गांव में गंदगी क्यों है।
तो मैं इसको आप लोग नोट करिए सीरियसली, और उनको स्थानीय स्तर पे अगर गांव में चलाना है तो उनको जिम्मेदार ठहराइए और जिम्मेदारी से उनका बयान लीजिए, और जहां जो कमी आएगी तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी। जी, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं जो गांव को दिए सवाल लिया जाएगा, जो भी जिम्मेदार है उनसे सवाल लिया जाएगा, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो। लेकिन सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है, नितिन गडकरी की भी उतनी बनती है कि देश में सड़कों की व्यवस्था हो, और हमारे सड़क मंत्री और ग्राम विकास मंत्री की भी उतनी बनती है। लेकिन मेरा सुझाव आप गंभीरता से नोट करें कि जो ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम प्रधान है, बीडीओ है, सीडीओ है, डीएम है, उसका तो कोई वर्जन आता नहीं। अभी आपके इस कार्यक्रम में आना चाहिए, कल्लू रावत को बोलना चाहिए कि क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, और अगर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो क्यों नहीं। ठीक है शशिकांत जी, लेकिन आपका क्या जवाब है इस पर? मेरा जवाब है कि सरकार सबसे ज्यादा बेहतर काम कर रही है, और पिछली सरकारों के कंपैरिजन भी दिखाया करिए कि पिछली सरकारें क्या करती थी और आज क्या करती हैं। आज हमारी सरकार ने चाहे दीनदयाल योजना के तहत बिजली गांव का पहुंचाने का काम हो, चाहे घर घर नल किसने दिया, इस सरकार ने दिया। पिछली सरकार को तो कोई आइडिया नहीं कि घर घर नल क्या होता है। ठीक है शशिकांत, हमने हर चीज स्कूल को नया स्कूल को नवीकरण किया, बिजली दिया, पंखा दिया। पिछली सरकारों में तो बिना बिजली के स्कूल चला करते थे। तो हर चीज, हर विकास या करना चाहती है, हम गांव का विकास करना चाहते हैं। सरकार बहुत ही कटिबद्ध है, सारे पैसे हमारे विकास कार्य योजना में खर्च होते हैं, लूट में नहीं होते हैं। पिछली सरकारें लूट लिया करती थी, गांव के पैसे तो लूट जाते थे, जिले लेवल पे नेता और अधिकारी लूट लेते थे। आज गांव में पैसा पहुंच रहा। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारा कहना यही है कि हम गांव के विकास के लिए पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और हम गांव का विकास करना चाहते हैं। और अगर स्थानीय स्तर पे जो जिम्मेदार है, विकास में रुकावट है, उसको उजागर करिए, उसको सामने लाइए, उन पर कार्रवाई कराइए, उन पर कार्रवाई हो। ठीक है, पूजा जी क्या जवाब देंगी? लगातार सवाल उठते हैं कि पिछली सरकारों ने तो कोई काम ही नहीं किया, और अब उन कामों को करने के लिए थोड़ा वक्त तो सरकार लेगी ही। क्या जवाब देंगे आप इस पर? ये कह रहे हैं कि जो है हमने नल पहुंचा दिया, तो ये नल कैसे पहुंचा दिया आपने? जल मिशन के तहत जो है टाइम क्या गिर जा रही है नल, जो आप लगाए हुए पाइप उनमें से पानी नहीं आ रहा है, नल पहुंचा दिया आपने। कह रहे हैं कि जो है हमने बिजली पहुंचा दिया, बिजली नहीं पहुंचा दिया, आपने मीटर लगा दिए और 20-30 हजार के बिल पहुंचा दिए, बिजली नहीं पहुंचाई। बिजली पहुंचाई होती तो आपके विधानसभा में आप ही के विधायक आप ही से प्रश्न आप पूछ रहे होते। हाँ, बिजली बेच दिया, बिजली बेचने की पूरी तैयारी कर ली, ये आपने कर दिया हुआ है कि विभाग को बेच डालो। और आप जो काम कभी आगे फॉरवर्ड करना चाहिए ना, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने सड़कें पहुंचाई, हमने सुविधाएं पहुंचाई, नालियां पहुंचाई, वहां पे उसको मेंटेन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी भी पुरानी सरकारों पे ही जो है तोहमत बड़े पड़े हुए हैं। अभी 5 साल आपका बीत चुका है, एक पंचवर्षीय, ये दूसरा पंचवर्षीय बीत रहा है। अब प्रश्न जो है आपको नहीं जाना चाहिए कि जो 10 साल पहले क्या था, अभी बात करिए कि 5 साल से 10 साल से आपने क्या किया हुआ है। आपने नहीं किया हुआ। इससे पहले भी आपको सलाह दे रही थी कि प्रधान को बिठाएं। आपने पिछली बार मैं डिबेट में थी तो बैठाया था आपने एक प्रधान जी को, वो बेचारे इतने कंप्लेंट दे करके परेशान हो गए, उनके गांव में कोई विकास ही नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो 12% जो है घूस नहीं दे रहे हैं। उनके तो घूस का कल्चर ही चला हुआ है। अगर कंपनी आएगी यहाँ पे कंपनी लगाने के उत्तर प्रदेश में, तो उसको भी देना पड़ेगा 20% घूस। अगर घूस नहीं देगा तो कंपनी को लगाने नहीं देंगे। तो ये जो कहते हैं कि करप्शन तो उनके मंत्री कहते हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी के सरकार में है तो वो अभी भाजपा की सरकार में है उत्तर प्रदेश में। अभी बार बार आपको सलाह दे रहे थे ये रहने चाहिए, वो रहने चाहिए, ऐसे करने चाहिए, हम तो योजनाएं भेज ही दे रहे हैं। ये क्या यही काम होता है? आप फिर मंत्रालय क्यों लिए हैं? वो तो बनता है, विधानसभा में योजनाएं बनती है ना, वो पास हो जाता है। और जो है केंद्र में बनती है योजनाएं, कुछ केंद्र की होती है, उसके फंड तो एलोकेशन हो जाता है। जब जो है फंड आता है, जब भी जो है हमारा जो वित्तीय वर्ष आता है, जब पेश किया जाता है वित्तीय वर्ष का बजट, तो बजट में हो जाता है। फिर मंत्रालय में आपको पद लेने की क्या आवश्यकता है? वो तो हो ही जाता है। फिर ये तो आपकी जिम्मेदारी है नहीं कि आप लुकआउट करें कि वो जमीन पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आप फंक्शनरी है, वही तो काम है आपका, इसीलिए तो आपको मंत्रालय दिया गया हुआ है। आप कह रहे नहीं हमारा तो काम है, योजना आ गई और हम पहुंचा दे रहे हैं, हमने दे दिया हुआ है। फिर वो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, वो तो जब फंड एलोकेट हुआ तभी हो गया ना। मंत्रालय आप छोड़ दीजिए। फिर जो है ये मीडिया कर्मी जिम्मेदारी ले लेंगे, नागरिक जिम्मेदारी ले लेंगे कि भाई अगर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मंत्रालय तो है नहीं जो इसका देख रेख करे,
ये तो हमारा ही है, तो सरकार ने फंड एलोकेट कर दिया हुआ है। अब ये हमारा कार्यभार होता है क्यों फंड एलोकेशन के बाद में यहाँ पे फंक्शनरीज एंड फंक्शन नहीं हो रहा है, तो हम जो है जा करके जाएं, सरकार को कंप्लेंट करें, जहां जहां कंप्लेंट होने की संभावना बनती है वहां पे कंप्लेंट करें कि यहाँ पे फंक्शनरीज और फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है पूजा जी। दयाराम भार्गव जी, सरकार एक तरफ कहती है कि गांव के विकास के लिए बड़े बड़े बजट लेकर आती है कि गांव में विकास कार्य हो सके, लेकिन आखिर वो बजट कहां जा रहा है? अगर वो बजट आता, गांव तक पहुंचता, तो आज ये तस्वीरें शायद बदली हुई नजर आ रही होती। दयाराम जी, आपके कैमरा मैन के द्वारा दिखाया गया कि कुछ लोगों ने कहा हमें इलाज भी मिल रहा है। मान लो एक गांव में 100 घर है, 100 घरों में अगर 80 घरों को या 70 घरों को आवास मिल गया, 30% को नहीं मिला तो उनको भी मिल जाएगा। और आपने देखा होगा हर घर नल योजना जो है इसी सरकार में बनी, कोई कहने की बात नहीं है। और इसी एनडीए सरकार में उत्तर प्रदेश में आप देखिए 6 परिवारों को, जो 6 सदस्य हैं, उनको 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा देने का काम इसी सरकार ने किया। ये किसको लाभ मिल रहा है? ये उन गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है जो वाकई में वंचित थे, जिसको ये अखिलेश सरकार, सपा सरकार ने छूना पसंद नहीं करती थी। उसके अगर सहारा बने हैं तो मोदी जी बने हैं, योगी जी बने हैं उत्तर प्रदेश में, और ये कोई बचा नहीं है। आप देखिए इसके पहले पहली बार देश में जिन गरीब लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं था, जनधन अकाउंट के माध्यम से जो 80 करोड़ लोगों का अकाउंट खुलवाया गया, किसकी देन है? क्या 2014 से पहले केंद्र की सरकार और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने यह काम करते? नहीं करा। क्यों नहीं करा? करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, भ्रष्टाचार से लबालब थे, सबको भ्रष्टाचार दिखाई देता था। सपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार की कुंडली दिखाई देती थी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, प्राण या इस तरह की चीजें आती थी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश सरकार में 13 सितंबर 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था वो पिछड़ी जाति के ओबीसी के जो 27 आरक्षण है, कोटे में कोटा, यानी पिछड़ी जाति के जो 27 आरक्षण है उसमें पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, यानी कि बंटवारा कर दीजिए। जिनके बच्चे जो है आईजी, डीएम, डीजीपी, डीएम, सीएम, राज्यपाल, दरोगा ये नहीं बन पा रहे थे, उन कमजोर लाचारों को अगर ये बंटवारा कर देते, आज वो वर्ग है जो वर्ग आज लाभान्वित नहीं है, कम से कम उन लोगों को मिलने का काम होता। लेकिन यह काम इन लोगों ने नहीं किया था। आज अखिलेश यादव विपक्ष में तो जातिवार जनगणना की बात करते, 27 आरक्षण की बात करते हैं। ये करते तो हैं, लेकिन सदन में जब आदरणीय नेता ओम प्रकाश रात भर जातिवार जनगणना और ओबीसी के 27 आरक्षण की बंटवारे की बात करती है तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछड़ों का लाभ लेने का काम यादव परिवार ने किया। आप बताइए, चौकी थाने से लेकर हर जगह आपको यादव परिवार मिलेगा, लेकिन वही मुसलमान समाज का जो भर का वोट सपा सरकार ने लिया, उनकी कहीं नुमाइंदगी नहीं दिखाई देगी। शिक्षा से महरूम रखा, स्वास्थ्य से महरूम रखा, उनके हाथों में कुछ और देने का काम किया। मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसी प्रदेश में आप देखिए, ये विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड जो है क्या नाम है, माननीय मंत्री जी के पास, राजभर जी के पास है। मैं इसी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में यूपी यूनिवर्सिटी हो सकता है, सीबीएसई यूनिवर्सिटी हो सकता है, तो मदरसा बोर्ड क्यों नहीं बनवाया गया? और मदरसा बोर्ड बनवाने के बाद पहली बार जिला पीलीभीत, जिला सीतापुर में जो है जमीन एक्वायर किया गया, वहां पे जो है क्या नाम है, ये आपका जो है मदरसा विश्वविद्यालय बनने का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि जमीनें अलाट हो रही है, देखी जा रही हैं। ये काम किया जा रहा सरकार में, दिखाई नहीं देगा, इसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। गांव में अगर खड़ंजे, नाली की, तालाबों की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं केवल ग्राम प्रधान से विकास तो होगा नहीं, वहां जिला पंचायत है, विधायक भी है, लेकिन सांसद है, उन सबका कोटा देखा जाए। गांव का सर्वांगीण विकास जो है वो हम लोग उस पर प्रतिबद्ध हैं और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ विसंगतियां तो हैं, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, या सीडीओ, बीडीओ, या उसे सेक्रेटरी हो, कहीं ना कुछ पंगा तो है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन गांव के लोगों को कहूंगा, एक पोर्टल का जो है लखनऊ का है, उस पे आप लोग शिकायत भर करके डालिए, और नहीं तो आपका कैमरा जिस गांव में जाए वहां के सेक्रेटरी को लाइन पे लेके काम करिए, प्रधान को बुला करके उसमें बात करने का काम करिए, उसको वीडियो बनाइए। भाई उस गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है? प्रधान क्यों भाग रहा विकास से? अगर उसको पैसा या मत नहीं है तो उसके बारे में जानकारी मिले, और ये लोग भ्रष्टाचार अगर कर रहे हैं तो उसके भी जानकारी मिले। अगर गांव के लोग इतने आजादी के 76 साल में भी अगर वो कह रहे हैं हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा, तो इसका कारण यह है कि 2017 से पहले, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई काम हो ही नहीं रहा था। ठीक है दयाराम भार्गव जी, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप ये बात समझ चुके हैं कि आखिर कहीं तो घपलेबाजी हो रही है, कहीं तो भ्रष्टाचार हो ही रहा है, ग्राम प्रधान हो चाहे वो अधिकारी हो।
पुराना ये कार्य है ना। अब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, इनसे भ्रष्टाचार करवाती रही हैं। तो ये जो योजनाएं हैं ये आपकी सरकार लेकर आई है कि पिछली सरकार लेकर आई है? प्रियंका जी 4 महीने पहले वाराणसी जनपद प्रयागराज में, ठीक है दयाराम जी, प्रिया नाम है मेरा पहली, ठीक है बोलिए अब आप। देखिए प्रयागराज में 95 ग्राम प्रधानों ने उसमें जो है वो क्या नाम है, जो मद था उस मद को दिखाने का काम नहीं किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, उजागर हुआ। 95 ग्राम प्रधानों का 6 माह पहले आप गूगल कर लीजिए, उनके जो है मद को माननीय मंत्री जी ने रोकने का काम किया, निरस्त करने का काम किया। जैसे जैसे जानकारियां मिल रही है कार्रवाई हो रही है। प्रियंका जी हम ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं करूंगा भ्रष्टाचार वाकई में अगर ये लोग भाई मद अगर आ रहा है काम नहीं, उसका मतलब भ्रष्टाचार तो ग्राम प्रधान कर रहा है। ठीक है दयाराम जी। पूजा जी क्या जवाब देंगे आप? अभी आपने सुना जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं है, और अब फिर जब वो कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो तमाम तरह की मुद्दे उठा देती है समाजवादी पार्टी हर बार। क्या जवाब देंगे इसका? देखिए अभी जो है प्रिया जी ने बहुत सारी बात कही। पहली बात तो जो कह रहे हैं कि इलाहाबाद में जो है 95 ग्राम प्रधानों के ऊपर में कार्रवाई हुई, नहीं 95(1)G ये एक्ट होता है। अगर जो है वो करप्शन में पाए जाते हैं तो उसके तहत जो है कार्रवाई की जाती है। ये इन्होंने बिल्कुल ढूंढ करके, मैं मानती हूँ कि इक्का दुक्का किया होगा। ठीक है, जितनी ग्राम सभाएं हैं यहाँ पे विधानसभा वार हमारे पास भी है, मैं इलाहाबाद से ही आती हूँ। और आपको पता होगा कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है 12 विधानसभाएं हैं, 12 विधानसभाओं में कौन कौन सी ग्राम सभाएं हैं ये जानकारी है, और यहाँ पे कितनी धरातल पे कार्रवाई हुई है वो भी जानकारी है, और किसको कब कहाँ कैसे प्रताड़ित किया गया। उसके बाद में आ जाते ही जो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश जो मदरसा बोर्ड है कि ये बनवाया नहीं, इनको बोला गया हुआ था। भाई साहब 3 दिसंबर 2004 में जो है ये असेंबली से पास होकर के गवर्नर को गया था, और 6 दिसंबर 2004 को जो है ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो गया हुआ था। तो उत्तर प्रदेश जो बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन है वो 2004 में बना हुआ था समाजवादी पार्टी कार्यकाल में। ये आपका झूठ है। उसके बाद में आ जाते भी कहते कोटा विद इन द कोटा, कि जिसको लाभ मिल गया हुआ है उसको जो है फिर लाभ लेने की जरूरत नहीं है। अब बताइए प्रिया जी, ऐसा तो है नहीं कि कोटा आर्थिक हिसाब से जो है रिजर्वेशन दिया गया हुआ था। रिजर्वेशन दिया गया होता कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, ये तो ना तो अभी जो है देखा जाए ये जो है एजुकेटली ना तो एजुकेशन से बैकवर्ड है और ना ही इनकम से बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी जो है इनका जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जब ये जो है जाते हैं मंदिर में तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप बताइए कहाँ खत्म हो गया है सोशल बैकवर्डनेस? वो तो है ही ना। तो जब तक ये रहेगा भाई साहब कब तक चलेगा? आप ये जो है जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लेकर के आएंगे, ये जो जिनको सामाजिक समरसता की जो बात की जाती है वो नहीं आती तब तक रहेगा। और कोटा विद कोटा की बात कर रहे हैं, जब जो है नारी बंधन पास हो रहा था समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल आपके सामने बोला कि कोटा विद कोटा करिए आप। अगर आप नारी बंधन कर रहे हैं, आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो ऐसा नहीं है कोटा विद कोटा बहुत सारे जगहों पे लागू है जहाँ पे आवश्यकता पड़ती है कि आप जो है SC ST OBC महिलाओं के लिए भी कोटा आरक्षित करिए। सारी ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल कोटा कर दीजिए उसको। आपने नहीं सुना, आपको नहीं करना है सामाजिक समरसता। और उसके बाद में अभी आकर के चले जाने की जो है जो भी हो रही, इन्होंने क्या किया था स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आप बताइए। 108 102 एम्बुलेंस आपने कहाँ पहुंचा दिया? आप जो कहते हैं ना 112 रेस्पॉन्स टाइम, उसको बनाया किसने था? समाजवादी पार्टी सरकार में बनी हुई थी। 1090 भी हमने बनाया था, 102 108 एम्बुलेंस भी हमने बनाया हुआ था। आप उसी को अच्छे से बना, जो आप 112 पे कहते हैं रेस्पॉन्स टाइम, उसको भी आपने खराब कर रखा हुआ है। रेस्पॉन्स टाइम आप जो बरगाते रहते हैं उसको खराब कर रखा हुआ। अगर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो चीजें बनाई थी अच्छी थी, उनको लेकर के आप आगे चलते ज्यादा बेहतर होता। ये ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरीके की तस्वीरें निकल करके नहीं आ रही होती। और जिम्मेदारी लेकर के अकाउंटेबिलिटी लेते हुए कार्य करिए। आप ये मत करिए कि वो चले ग्राम दिखा रही है ना आपको, आप लिस्ट बनाते चलिए। आप वहाँ पे चले जाइए कि हाँ ठीक है ये लिस्ट बनता चला जा रहा है, यहाँ पे ग्राम पे काम नहीं हुआ है, पैसे वहाँ पे पहुंच गए हैं, पर कैसे अब कैसे करेंगे ये आप बताइए। जब जो है उत्तर प्रदेश सरकार 90 किलोमीटर 4 लेन बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए एलोकेट करती है, वो इस्तेमाल करती है, कि कहाँ से इस्तेमाल हुआ उसमें? जब पूरा ऊपर से घोटाला चल करके आएगा तो धरातल पे तो रहेगा ही। वो 12%, 20%, 40% चलेगा ही प्रिया जी। और यहाँ पे बैठ करके कहेंगे कि नहीं अब आप आइए।
गांव प्रधान आ जाकर के बोले, वो जाकर के कंप्लेन करे। कंप्लेन भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हम लोग भी कंप्लेन करते हैं कि आपके व्हाट्सएप सिस्टम बड़ा तगड़ा है, आपको भी कुछ भी कंप्लेन करिए ना वो मैसेज आ जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद फिर मैसेज आ जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद मैसेज, कार्रवाई नहीं होगी, फिर पता नहीं कभी क्लोज कर देते हैं। ये जो सवाल आप ले रही हैं इसका जवाब लेना चाहूंगी शशिकांत जी से। शशिकांत जी। जी प्रिया जी, जी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा कि 100 रुपया भेजता हूँ गांव तक तो केवल 15 पैसा जाता है, 85 पैसे बीच में लूट लिए जाते। उसी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लोग समाजवादी पार्टी के लोग, ये इनको रास्ता मिल गया कि 85 पैसे तो लूट लेना है, तो इन लोगों ने खूब लूटा। और भ्रष्टाचार की ये लोग बात कर रहे हैं, ये 72 छेद चलनी में जिस 72 छेद हो वो बात करेगा कि भ्रष्टाचार पे इनकी सरकार केवल भ्रष्टाचार ही जानती थी, केवल जातिवाद जानती थी, एक ही जात के लोगों को फायदा पहुंचाना जानती थी। अब देखिए पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए माने परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। तो पीडीए में क्या हो रहा है कि जब अखिलेश यादव 12 में चुनाव जीत गए और अभी शपथ नहीं लिए थे, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, चुनाव जीत गए, तो गांव गांव दलितों को पीटने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, गांव गांव। ठीक है, ये पीडीए क्या नारा दे रहे हैं, ये बुलावा दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव सवर्णों को अपमानित करने में लगे। आज बता दीजिए कि कौन से गांव का ये लोग, क्या कोई भी गांव को उदाहरण इन्होंने शायद छोड़ करके पूरे प्रदेश में कोई एक गांव का नाम बता दे जिसकी तस्वीर इन लोगों ने बदली। आज हम तो चाहेंगे कि आपका चैनल नेशनल चैनल है, आप हमारे उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं इनमें जो काम हो रहा है इसका कंपैरिजन आप हिमाचल प्रदेश से करिए, बंगाल से करिए, तेलंगाना से करिए, केरल से करिए, तब आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना तेजी से गांव का विकास हो रहा है। जितनी योजनाएं चल रही उनका ये लोग उन योजनाओं पर काम करना छोड़ दीजिए, उनका नाम नहीं जानते ये लोग, ये सोच नहीं सकते। एक टैंकर बुंदेलखंड में अकाल पड़ा था तो एक ट्रेन पानी आया था दिल्ली से, अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में उस पानी को बांटने नहीं दिया। आज हमारी सरकार घर घर नल दे करके और बुंदेलखंड से शुरू किया है, अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक गांव में नल के द्वारा जल देने का काम कर रही है। ये लोग क्या जाने कि जल देना क्या होता है? हाँ, ये भ्रष्टाचार जानते हैं, ये भ्रष्टाचार किया है वही जानते हैं, जातिवाद किया है वही जानते हैं। अखिलेश यादव सवर्णों को अपमानित करने में लगे हैं। ये मिश्रा पत्रकार बोल रहे हैं, ये सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो सवर्णों का विरोध बयान देते हैं। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि दलितों का बैंक अलग कर दो और मछुआरों का बैंक अलग कर दो, नया नया बैंक खोल दो, इनके ब्रांच अलग कर। अरे भाई तुम लोग करना क्या चाहते हो भाई? जाति जनगणना और जात करके देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? ये जात स्वरोज के यहाँ से पर्ची आती है कि जात पे बोलना है, आरक्षण बोलना है, संविधान बोलना है, बस उतने बोल रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव आगरा गए हुए हैं, वही जाति वही पीडीए, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि इस थाने में इतना ही पीडीए है। अरे भाई तुम्हारे टाइम में तो सारे एक ही जात के लोग भरे हुए थे, तब कहाँ गए थे दलित, तब कहाँ गए थे पीडीए के लोग? एक ही जात के लोग सारे थानों पे बैठे हैं जी। तमाम योजनाएं सरकार गिना देती है बैठ के, लेकिन क्या वो योजनाएं वाकई में ग्रामीणों तक पहुंच पाती है? क्या वाकई में उनका लाभ उन ग्रामीणों को मिल पाता है? क्योंकि लगातार ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। ग्राम प्रधान के पास पहुंचो, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, या तो ग्राम प्रधान मिलते नहीं है। दूसरी बात ये कि आखिर सरकार तमाम तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, आप भी गिनवा रहे लगातार, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही कि क्या वो योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं जिनके लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं आप? शशिकांत जी। हाँ जी, बोलूं मैं? जी बोलिए। हाँ देखिए, आज विकास की दिक्कत नहीं है, विकास भरपूर हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ आपको। आज गाँव में हैंडपंप लगे हुए हैं, हैंडपंप के साथ 5 मीटर 10 मीटर की नाली बन जाती है। अब हैंडपंप से सब लोग पानी पी रहे हैं, तो लड़ाई इस बात का कि हमारे दरवाजे पे हैंडपंप नहीं है, उनके दरवाजे पे हैंडपंप है। प्रधान ने उनके दरवाजे पे लगा दिया, हमारे दरवाजे पे नहीं लगा है। हर दरवाजे पे हैंडपंप लग नहीं सकता, इस बात की दिक्कत है। दूसरा दिक्कत क्या है, 10 मीटर बाद जब नाली बह के पानी आगे बढ़ रहा है तो वहां पे पानी की नाली में सफाई नहीं है।
हाँ। आज हमने नल दिया है तो पानी वहां पानी लग रहा है। ये लोगों ने तो नल ही नहीं दिया, पानी की सफाई की बात ही छोड़ दीजिए, नाली की सफाई की बात। हमारी सरकार है, आगे नाली की सफाई की करेगी। आज जल दिया है तो नाली भी देगी और नाली की सफाई भी देगी। हमारी सरकार ये सब काम कर सकती है। ये लोग जो पूर्व के जो इन लोग तो भ्रष्टाचार और जाति एक ही जात का विकास जानते थे, ये लोग क्या जानेंगे। हमारी सरकार सबसे बेहतर उत्तम विकास कार्य कर रही है गाँव का। आपके कैमरे पे जो कुछ कमियां आएंगी हमारी सरकार उसको पूरा करेगी और गांव को बेहतर बनाएगी। शशिकांत जी, दयाराम जी, एक तरफ सरकार दावा करती है विकसित भारत का, डिजिटल भारत का, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए, ग्रामीण आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है। आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं बदल पाई? देश के विकास की बात तो हो रही है, लेकिन गांव के ही हालात अभी नहीं बदल पाई है सरकार। बोलिए। प्रियंका जी, दयाराम जी, माफ कीजिएगा, पहले मेरा नाम प्रिया है, आप बार बार गलत नाम ले रहे हैं। जी प्रिया जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपके माध्यम से, हम गांव की बात आज चर्चा करते हैं, गांव के विकास की, ठीक है, अच्छी बात है, गांव का विकास की चर्चा हो रहा, हम लोग इसलिए खुद हैं और प्रतिबद्ध हैं कि कम से कम इस सरकार में विकास के लिए गांव की चर्चा हो रही है। गांव में नाली खड़ंजे की चर्चा हो रही, तालाबों की चर्चा हो रही है। लेकिन देखो, जब भी बात होगी तो वो इनकी सरकार और वर्तमान सरकार की दोनों तुलनात्मक तो किया जाएगा। ये कह के विपक्ष के लोग नहीं हट सकते कि आप तो 8 साल से आपने क्या किया। अरे भाई, आपकी तो 4 बार सरकार रही, आपने क्या किया? फ्रंट रिवर गोमती का घोटाला, दुनिया भर के पेंशन घोटाला, क्या क्या, लैपटॉप घोटाला, क्या क्या नहीं दिखता था। और फिर मैं वही नाम लूंगा तो फिर वही शुरू हो जाएगी। राम वृक्ष यादव मथुरा वाला क्या कांड था? वो अपने आप को सुपर सीएम समझता था। यादव से इंजीनियर जो नोएडा का था, क्या था? वो अपने आप को सीएम समझता था। कौन से घोटाले की बात करें? अगर हम प्रजापति की बात कर ले, प्रजापति का क्या था? जो 3,76,000 रुपए उसकी 1 साल की आय थी, लेकिन जब वो मंत्री बनता है तो एक ही 6 महीने के अंदर में खरबों रुपए उसके पास कहां से आ जाते हैं? तो क्या वो सपा सरकार नहीं देती थी? भ्रष्टाचार की लबालब समाजवादी सरकार आज ये ना के बताए ना कहां भ्रष्टाचार हो रहा। हाँ, हम कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, अगर गांव के विकास में आनाकानी कर रहे हैं, केवल वो पता लग जाए कि घोटाला कर रहे हैं, उन पे सख्ती से कार्रवाई जो है शासनादेश के द्वारा किया जाएगा। प्रिया जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा इस सरकार में, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सीडीओ, बीडीओ, चाहे सेक्रेटरी, कोई भी हो। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। पिछली सरकार की तरह बचाया नहीं जाएगा, जेल जाने से रोका नहीं जाएगा। ये सरकार इस काम को करती है और हम लोग करके दिखाते हैं। अभी तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर ये जो ग्रामीण अभी भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, शौक के लिए तो रह नहीं रहे, तो आखिर क्यों मजबूर हैं? अगर सरकार बात कर रही है विकसित भारत का, विकसित देश है हमारा, विश्व गुरु बना रही है, तो ये तस्वीरें कब बदलेंगी? प्रिया जी, उस गांव में माना कि 100 गांव है, 50 गांव है, अगर 50 गांव में क्या सारे गांव कच्चे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपका कैमरा दिखावे कि सारे गांव मिट्टी के बने हुए, कोई पक्का मकान नहीं बना, ये कह के नहीं निकल सकते हम लोग। आज सुबह हम कह रहे जो छूट रहा है उसके लिए प्रतिबद्ध, हम बार बार आपके चैनल पे कहते हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन निचला पायदान ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के नीचे 6 सदस्य भी आते हैं, वहाँ के सहायिका है, आंगनबाड़ी है, ये सारी चीजें एक सरकार के अंग हुआ करते हैं। ये लोग एक लिखित पत्रावली बना के दे, सीडीओ बीडीओ को दे, सेक्रेटरी को दे, वो लोग नहीं सुनवाई करते तो फिर लखनऊ भिजवाने का काम करें, काम होगा। लेकिन अब ये कहते हैं कि आपका कैमरा दिखाया कल हो जाएगा, ये संभवता नहीं है। सरकार है, हम कह रहे हैं आपकी दिखाई हुई योजना को, उस गांव का विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हो रहे हैं, उस पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। आखिर वहां पे अगर मत जा रहा है तो उस गांव का विकास क्यों नहीं हुआ है? उस गांव में लोगों को शौचालय, नाली, खड़ंजा या उनको वृद्धा विधवा पेंशन से इस तरह से महरूम क्यों रखा जा रहा है? क्या कारण है? उस पर भी हम लोग जजमेंट कराने का काम कर रहे हैं। प्रिया जी, ठीक है। पूजा जी, लगातार समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लग रहे हैं कि आखिर पिछली सरकार कोई काम तो करी नहीं है, चाहे वो योजनाएं की बात हो, चाहे वो तमाम तरह की बातें हो, और अब जब सरकार काम कर रही है तो भाई वक्त तो लगेगा ही। लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ सवाल ही उठाती है, और अगर गांव के विकास की बात करें तो सिर्फ सैफई में ही विकास करवा पाई है। जवाब दीजिए। ठीक है, पूजा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शशिकांत जी के पास जाना चाहूंगी। शशिकांत जी,
लगातार देखा जा रहा है जब गांव में कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं, एक बड़ा मुद्दा सफाई का देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार सफाई अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ गांव में लगातार देखा जा रहा है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों की बड़ी शिकायत यह है कि जो सफाई कर्मी है वो गांव में पहुंचते नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है? हाँ, देखिए बड़े पैमाने पे जब योगी सरकार बनी थी तो बड़े पैमाने पे सफाई कर्मी गांव में रखे गए। यह एक प्रैक्टिकल दिक्कत हम लोगों को भी सुनने में आती है कि चूंकि सफाई कर्मी आसपास के गांव के रहते हैं, वो लोग परिचय आपस में बढ़ा लेते हैं, प्रधान से भी और ग्राम विकास अधिकारी से भी। उसका वो लोग परिचय का लाभ लेते हैं और जिस तरीके से काम करना चाहिए वो करते नहीं। कुछ गाँव में यह शिकायत मिलती, वो अपने लोकल होने का फायदा उठाते हैं। तो ऐसे अगर जहां भी दिक्कतें हैं वहां ग्राम प्रधान को वीडियो कार्रवाई करने के लिए उसमें सक्षम अधिकारी है। अगर वीडियो तक शिकायत आती है, जिलाधिकारी तक शिकायत आती है या सरकार तक शिकायत आती है, सरकार को भी हम मानते हैं कि आपने सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं आप लोग, तो आती है तो कार्रवाई निश्चित रूप से उसका सबसे सक्षम अधिकारी वीडियो है, उसके ऊपर सीडीओ बैठा हुआ है कार्रवाई करने के लिए, उसके ऊपर डीएम बैठा हुआ है कार्रवाई करने के लिए। जिन गांवों में सफाई नहीं हो रही है उसमें तत्काल, क्योंकि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हमारा हर गांव, हर शहर, हर नगर साफ हो। हमारे प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी खुद अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं। तो गांव तो साफ होना चाहिए। ठीक है शशिकांत, हाँ, ठीक है। दूसरी बात इसी को हम कहेंगे, देखिए आज गांव की सफाई की चर्चा हम लोग कर रहे हैं बैठ करके, ये हमारी सरकार की देन है। नहीं तो इन लोगों की सरकारों ने तो मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी। हम तो हमारे गांव में आज बैठ करके जो महिलाएं हैं वो रोजगार की बात करती हैं, समूह के जरिए बात करती हैं, बैंक सखियों को बैंक तक ले जाती हैं, बैंक में उनका खाता खुलता है। अब एक गरीब आदमी का खाता खुलने के साथ साथ महिलाओं का भी खाता खुलना सुनिश्चित किया गया इस सरकार में, और रोजगार से भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। सफाई भी होनी चाहिए, पानी भी। ठीक है शशिकांत जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। स्कूल में खाद्य भोजन भी मिलना चाहिए। ये सारी चीजों पे सरकार का ध्यान है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान है कि दवा मिलनी चाहिए। सड़कों की बात है तो सड़क में अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि एक सड़क ग्राम प्रधान ने बनाया, एक जो है जिला पंचायत सदस्य ने बनाया। तो ये सरकार जिले स्तर पे भी जिला पंचायत को भी फंड देती है, ब्लॉक स्तर पे भी फंड देती है, उसके बाद से नीचे गांव स्तर पर भी फंड देती है। तो इस तरह से विकास कार्य जारी है और हमारी सरकार में आप इस तरह की चर्चा करा सकते हैं कि गांव में विकास में ये कमियां हैं। पहले की पूर्ववर्ती सरकारों में तो वो सब घालमेल था, कुछ था ही नहीं, कहीं धरातल। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है, पूजा जी के पास जाना चाहूंगी। सब बंजर था। बार बार ये आरोप लगते हैं कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने अगर काम किया है किसी गांव के लिए तो वो है सिर्फ और सिर्फ सैफई, उसके अलावा कोई भी विकास कार्य किया ही नहीं अखिलेश यादव ने। क्या जवाब देंगी पूजा जी इस पर? तुम इनसे पूछेगा कि लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना का नाम क्यों बदला गया, इनसे पूछेगा कि लोहिया बस योजना का नाम क्यों बदला गया, ये जनरथ जो सड़कों पे दौड़ती हैं वो किसकी सरकार में आई। इनसे पूछिएगा कि ये जो सड़कों को जो है जाकर के रिपेयरिंग कराते हैं वो सड़कें किसके कार्यकाल में बनी हुई, जो सड़कें जो है गांव-गांव को कनेक्ट करी वो किसके कार्यकाल में बनी। कुछ भी बोल रहे होते हैं आप, जो है आते हैं सरकार में प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर देते हैं। समाजवादी सरकार में वो विद्यालय खुल करके बढ़िया से चल रही होती है। आप आते हैं सरकार में तो स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं। समाजवादी सरकार में स्कॉलरशिप मिल रही होती थी। आप सरकार में आकर के जो पुरानी योजनाएं या तो उनका नाम बदल दिए या फिर जो है उन योजनाओं को बंद कर दिया या फिर उनको दरकिनार कर दिया। ये नहीं सोचा कि ये जनहित की योजनाएं थी। अब मैं फिर कह रहे हूँ, चलिए माना हमने बुराई होगी, हम 2017 में जो है जनता ने हमें नहीं चुना, कुछ कमियां होंगी, हम उन तक पहुंच नहीं पाए होंगे या जैसा वो चाह रहे होंगे, हम उतने उनके उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको अधिकार मिल जाता है कि भाई हम नहीं करेंगे कार्य, जो पुरानी सरकारें की हम उस पर भी कार्य नहीं करेंगे, हम ले दे करके दुखड़ा रोएंगे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का। अब तो मुझे लगता है कि आपको विपक्ष की बात करनी नहीं चाहिए कि क्या हुआ, हमारे कार्यकाल में जो काम हुआ वो दिख रहा है और 2024 में जनता ने आपको बताया भी कि आप उनके मुद्दों की बात नहीं कर रहे हो और अब फिर आप वही कर रहे हैं। आप पता नहीं किस घमंड में चले गए हुए हैं कि आप तो कुछ भी प्रश्न पूछिए, कुछ भी आपकी जो है कमियों को दिखाया जाए तो आप जो है ईगो पे ले लेते हैं।
आप तुरंत चालू हो जाएंगे उल्टा बोलने के लिए कि अरे विपक्ष में ये हुआ, विपक्ष में वो हुआ। आपकी सरकार है, अकाउंटेबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। और कुछ टेक्निकल इशू हो गए तो मैंने आपकी बातें सुनी नहीं, पर इतना तो बिल्कुल तय बात है कि आप अकाउंटेबिलिटी ना लेकर के, जिम्मेदारी ना लेकर के आप एक ही काम कर रहे होंगे, वो है विपक्ष का रोना रो। इसके अलावा आप कुछ काम नहीं करते हैं। आप जाकर के ग्रामीण में पहुंचे भी, पूछिए अपने ये लिए थे ना, गोद लिए थे, ग्राम सभाएं गोद लिए थे ना, कि जितने सांसद हैं वो गोद लिए हुए ग्राम सभाएं क्या अच्छी हो गई? उनको कहाँ पहुंचे? जो प्रधानमंत्री जी ने गोद ली थी गाँव, उसको क्या बनाया? कि अगर वो तो दिखना चाहिए ना भाई, प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था गाँव 2014 में सरकार बनने के बाद में, 11 साल से ज्यादा हो गया। बताइए गाँव कहाँ पे है? अब तक तो उसको पूरे विश्व में चमकना चाहिए था। ठीक है पूजा जी। प्राइम चौपाल की इस खास चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई थी। सुभाषपा से दयाराम भार्गव जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो आपने देखा कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ गांव की हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर आखिर कितना विकास हो पा रहा है। सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार लगा हुआ गांवों में नजर आ रहा है। आज हमने इसी पर खास चर्चा की, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और दूसरी तरफ ग्रामीणों का यह साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती है, जो लाभ की बातें करती है, वो योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पाती। और जब वो इसकी शिकायत लेकर ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तो ग्राम प्रधान भी कुछ कह नहीं पाते। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प